कहानी किस्से तो हर कोई सुनता है, लेकिन आज कुछ आग लगा देने वाले, इतिहास बना देने वाले ऐसे किस्से सुनाऊंगा जिन्हें सुनने के बाद दिल चाहकर भी बड़े सपने देखने से नहीं रुकेगा और तुम चाहकर भी अपने सपनों के लिए मेहनत करते करते नहीं थकोगे। कामयाब होने के लिए दो चीजें चाहिए, जिद्दी दिल और पागल दिमाग। ये दोनों हो जाएगा इस वीडियो के आखिर तक, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखोगे, इसकी गारंटी आप लो। तो चलो बिना एक भी सेकंड गंवाए कुछ महान जिद्दी लोगों से मिलते हैं। एक बंदा जिसकी जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। एक पल में लगता है कि बहुत ऊंचाई की तरफ खिंच रहे हैं, तो वहीं दूसरे ही पल लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। लड़का बचपन से ही बहुत रूड, जिद्दी और अजीब किस्म का था। सवाल तो इतने पूछता कि मास्टर इससे परेशान होकर इसे क्लास से बाहर निकाल देते। हाई स्कूल करने के बाद जब ये अपने कॉलेज टाइम में था, उस समय से ही बंदा आजाद होने लगा। वो सोचने लगा कि इस भेड़ चाल की पढ़ाई में और ये हर 6 महीने में डिप्रेशन के नाम पर होने वाले सेमेस्टर एग्जाम से कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो देखता है कि उसके साथ के जितने भी थे सब दिन रात बस असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं। उस बंदे ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और वो करने लगा जिसमें उसे मजा आता था। उस समय वो लड़का सिर्फ 18-19 साल का था। उसके सामने उसकी एक खूबसूरत जिंदगी पड़ी थी जिसे वो बहुत रोशन कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने अंधेरा चुना। ऐसा उस वक्त दूसरे लोगों को लगता था। उसको शुरू से खुद पर बहुत विश्वास था, लेकिन इस पॉइंट पर डर लगने लगा। लेकिन अब जब आजाद हो ही गया है तो तबाही तो लाएगा ही। 20 साल की उम्र में एक गैराज से उसने एप्पल जैसी इतनी बड़ी कंपनी को जीरो से स्टार्ट किया। अपने बवाल इनोवेशंस और टीम एथिक के योगदान से अगले 10 साल में कंपनी 2 लोगों से अब $2 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन तभी उसे निकाल दिया गया। हाँ, उसे खुद उसकी बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। उसने अपने से भी ज्यादा टैलेंटेड आदमी को कंपनी संभालने के लिए हायर कर लिया था और एक समय बाद दोनों की ही नहीं बनी। दोनों के आइडियाज बिल्कुल नहीं मिलते थे। इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने उस दूसरे बंदे का ही साथ दिया और इस बंदे को उसी की कंपनी से फायर कर दिया गया। बंदा अपने ही बनाए हुए साम्राज्य से बाहर कर दिया गया, लेकिन टूटा नहीं। एक नई कंपनी बनाई जिसे एक बार फिर उसने अपने तगड़े इनोवेशंस के दम पर इतना तेजी से ऊंचाई पर पहुंचाया कि एप्पल की हवा अब टाइट होने लगी। ये बंदा इतना जिद्दी था कि किसी भी प्रोडक्ट पर तब तक काम करवाता जब तक वो प्रोडक्ट दुनिया का सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट ना बन जाए। और यही कारण था कि अब उसकी नेक्स्ट कंपनी भी बुलंदियों पर चलने लगी। फिर एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी को खरीदने का ऑफर किया। इसके साथ ही अब स्टीव को दोबारा एप्पल के सीईओ के रूप में ऑफर मिला, जिससे अब वो अपनी कंपनी के साथ दोबारा जुड़ सकते थे। बंदे ने हाँ किया और दोबारा एप्पल को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया और बन गया सदी का सबसे जिद्दी एंटरप्रेन्योर, जो अपनी जिद से किसी को भी हिला सकता था। ऐसी जिद चाहिए जो जिगरा दे कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद भी उस डर से लड़ने का। ऐसी जिद चाहिए जो हिम्मत दे बड़े सपने देखने की। ऐसी जिद चाहिए जो बेइज्जती का बदला लेने की ताकत दे। जिद बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार किसी आम आदमी ने किसी भी बड़े सपने को हासिल करने की जिद कर ली तो फिर वो आम नहीं रहेगा, सितारा बनकर चमकेगा। इसी जिद और पागल लोगों की इतिहास रचने वाली कहानी में मैं आपको एक और शख्स से मिलाता हूँ और आप इसे जरूर जानते होंगे, लेकिन जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है खून खोलना। जब हम ऐसे महान लोगों की पागलपन वाली कहानी सुनते हैं, फेलियर फेलियर और सिर्फ फेलियर, लगातार फेलियर मिलते रहने के बाद सक्सेस हासिल करना तो फिर भी एक इंस्पायरिंग जर्नी होती है। और जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ इसी फ्लो में जाते हैं, जबकि कुछ लोगों की किस्मत में चांदी होते हुए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। अगली कहानी कुछ इसी तरह की है। जी हाँ, ऑनलाइन पब्लिकेशन में इतना बड़ा नाम कि जब वो सेल हुआ तो उसका वैल्यूएशन $315 मिलियन था। जी हाँ, एक लड़की शुरू से बहुत इंटेलिजेंट और क्रिएटिव, फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी थी। बहुत कम उम्र में कैम्ब्रिज यूनियन यूएस में तीसरी वुमेन प्रेसिडेंट बनी। जो पहली किताब उसने लिखी वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग किताब रही। इसके अलावा कई आर्टिकल्स जिसे उसने लिखा सबको बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। इसी बीच उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, जिसके बाद वो बहुत स्ट्रेस में रहने लगी, लेकिन लिखना उसने कभी नहीं छोड़ा। और बस अपने इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के दम पर उसने अपना ऑनलाइन पब्लिकेशन स्टार्ट किया। उससे पहले जब उसने अपनी सेकेंड बुक पब्लिश की तो उसे 3 दर्जन यानी 36 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। ये मानना मुश्किल होता है कि जो पब्लिकेशन आज पूरी दुनिया में इतनी हाई वैल्यूएशन में है, एक समय में उसे भी इतनी रिजेक्शन मिली। देखो, कहना और सुनना आसान होता है कि 36 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। असल में अगर किसी को 1, 2 या 3 बार ही रिजेक्ट कर दिया जाए तो वो बंदा दोबारा कोशिश करना ही छोड़ देता है, अपने आप को अनलकी मानकर पीछे हट जाता है। उसने हफिंगटन पोस्ट नाम की कंपनी लॉन्च की और इसकी भी शुरुआत कुछ ठीक नहीं थी। जो भी आर्टिकल्स और राइटिंग्स यहाँ पब्लिश होती उसको बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज मिलते, लेकिन एरियाना हफिंगटन ने कभी गिव अप नहीं किया। और एक समय बाद उसे एक डाइवोर्स स्टेट वाली डिप्रेस्ड लड़की के शुरू किए हुए आउटलेट के साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े, उसके काम को पसंद किया और वेब हिस्ट्री का ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आउटलेट रहा।
जिसकी वैल्यूएशन मैं आपको कहानी के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ, जो थी $315 मिलियन। ऐसी ही एक और कहानी सुनाता हूँ आपको। दुनिया को मिठास चखाने वाला एक ऐसा नाम जिसने दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट प्रोडक्शन कंपनी बनाई, जो आज हर घर में मशहूर है और दुनिया का सबसे फेमस चॉकलेट ब्रांड है। लेकिन आज जितना क्रेज इस चॉकलेट ब्रांड का है और जितना स्वादिष्ट ये खाने में लगता है, क्या लगता है इसका सफर भी इतना आसान रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक बंदा जो बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा, जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी करके 30 साल की उम्र में वो बंदा एक कारोबार में हिस्सा लेता है। ये बिजनेस कैंडी बेचने का ही था। जब उसने पहली बार कैंडी बिजनेस स्टार्ट किया था, उस समय वो बुरी तरह पिटा, पूरा बैंकक्रप्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया। ये शब्द है ना बैंकक्रप्ट, सुनने में जितना नॉर्मल लगता है, जब असल में होता है ना तो बड़े से बड़े महारथियों की भी फट जाती है, क्योंकि इसमें बदनामी, हौसला, पैसा, पूंजी सब एक साथ दम तोड़ते हैं। खैर, अगले 6 साल तक वो कड़ी मेहनत करता रहा, पैसा बचाता रहा, खुद को संभालता रहा और फिर पहुंचा न्यूयॉर्क, एक बार फिर बिजनेस की दुनिया में कदम रखने। न्यूयॉर्क में उसने अपना दूसरा और एक बार फिर कैंडी बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बार भी हाथ कुछ नहीं लगा। वो बंदा फेल हो गया। 2 बार बुरी तरह पिट चुका था, लेकिन वो हार मानने को कहाँ तैयार था। वो शांत रहा और अपना काम करता रहा। ठीक 10 साल बाद 1886 में उसने फिर कैंडी का बिजनेस शुरू किया। उसने लैंकेस्टर कार्मेल नाम की कंपनी खोली। यह उसका तीसरा ट्राई था। क्या लगता है इस बार उसे सफलता मिली होगी? हाँ, इस बार उसे कामयाबी हाथ लगी। इस बार अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर और कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाकर उसने खूब मुनाफा कमाया। लेकिन अभी तो उसने जरा सी उड़ान भरी थी, पूरा आसमान अपने नाम करना तो अभी बाकी था। कहानी आगे बढ़ती है जब कुछ सालों बाद 1893 में शिकागो में वर्ल्ड कोलंबियन एग्जीबिशन हुआ, जहां पर इस बंदे ने चॉकलेट बनाने वाली पूरी प्रोसेस को देखा। अब तक ये बंदा सिर्फ कैंडी पर अपना बिजनेस बना रहा था, लेकिन चॉकलेट की कोई इतनी बड़ी कंपनी को आसमान छूते उसने उस वक्त नहीं देखा था। इसके दिमाग में अब एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी खोलने का ख्याल आया। कुछ सालों बाद साल 1900 में ये बंदा अपनी उसी कैंडी प्रोडक्शन कंपनी लैंकेस्टर कार्मेल को $10 लाख में बेच देता है और इन सारे पैसों से वो अपने बर्थ प्लेस की जगह करीब 1200 एकड़ का एक फार्म खरीदता है और चॉकलेट बनाने वाली कंपनी हेर्शेज को शुरू करता है। आज 100 साल बाद हेर्शेज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, जो चॉकलेट के लिए पूरी दुनिया में राज करता है। और दोस्तों, उस जमाने में उस बंदे द्वारा शुरू की गई $1 मिलियन की कंपनी की वैल्यूएशन पता है आज कितनी है? सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। $48 बिलियन। जिस बंदे से अभी मिलवाया, उस बंदे का नाम है मिल्टन हेर्शे, जो बार बार नाकामी की मार खाकर भी इतना ऊंचा पहुंच गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जिद्दी था। और जब वो 2 बार बुरी तरह बर्बाद हुआ तो उसकी जिद और बढ़ गई और आखिर में बंदे ने वो हासिल कर ही लिया, जो शायद उसकी किस्मत भी नहीं चाहती थी। अगली ऐसी ही एक और बवाल कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा नाम जो दशकों तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहा, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कहलाता था। इनफैक्ट वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कई सालों तक वर्ल्ड रिचेस्ट मैन के पोजीशन पर लगातार बरकरार रहने वाले बिल गेट्स की। सालों से बेशक ये दुनिया के सबसे रईस शख्स रहे और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी बनाई, लेकिन क्या लगता है इनको यह सक्सेस एकदम से मिली थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल गेट्स ने अपनी पहली कंपनी को चकनाचूर होते देखा है। वो कई रातों तक सोए नहीं थे। उन्होंने शुरुआत की थी ट्रैफो डेटा नाम की कंपनी से, जो असल में ट्रैफिक टेप्स के डाटा को प्रोसेस और एनालाइज करके ट्रैफिक में हेल्प करेगी। उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर पाउल एलन के साथ इस आइडिया पर काम करना शुरू किया, लेकिन ये लोग बुरी तरह बर्बाद हो गए। अपने पहले ट्राई में इतनी बड़ी फेलियर मिलने के बाद आदमी दोबारा कोशिश करने का हौसला ही खो देता है। लेकिन बिल गेट्स इस हार से झुके नहीं, बल्कि बहुत कुछ सीखे और इसी की बदौलत कुछ सालों बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। ये सिलसिला थमेगा नहीं, इसी तरह चलता रहेगा। अगर नाकामियों से डरकर रुक जाओगे तो जिंदगी भर के लिए रोते रहोगे। लेकिन इस स्टेज में जहाँ हार पहले मिलती है, वहाँ अक्सर बड़ी जीत के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा जो आज 8000 करोड़ का मालिक है, लेकिन एक समय यही बंदा पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो गया था। बेसबॉल का शौकीन एक शख्स जिसका नाम जॉर्ज स्टीनब्रेनर था, उसने 1960 में एक छोटी सी टीम खरीदी, क्लीवलैंड पाइपर्स नाम की। जॉर्ज ने अपने हिसाब से इस टीम को डायरेक्शन दिया और अंजाम ये हुआ कि इस टीम को खरीदने के महज 2 साल बाद, यानी साल 1962 में पूरी फ्रेंचाइजी बैंकक्रप्ट हो गई, यानी पूरी की पूरी कंगाल। इस इतनी बड़ी हार का इतना बुरा असर पड़ा कि कई सालों तक जॉर्ज में वो हिम्मत दोबारा नहीं जागी। कुछ सालों बाद साल 1970 में जॉर्ज ने दोबारा इस टीम को प्रैक्टिस कराया और इस बार भी लगातार स्ट्रगल करना पड़ा और कई बार करारी शिकस्त मिली। 1980 और 1990 के दौरान इस टीम ने बहुत सारी हार झेली। इस वजह से जॉर्ज को बहुत क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन जॉर्ज ने हौसला नहीं खोया। उसने बहुत से कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए, जिसके बेस पर उसने खतरनाक कमबैक किया और फिर जो हुआ वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।
1996 से 2003 तक उन्होंने 6 वर्ल्ड सीरीज अपने नाम की और ये एक रिकॉर्ड सेट हो गया बेसबॉल की हिस्ट्री में। यही टीम जो इतने सालों से लगातार हार झेल रही थी, कंगाल तक हुई, अब यही टीम बेसबॉल की सबसे प्रॉफिटेबल टीम बन गई और इसके ओनर की नेटवर्थ आज के समय 8,000 करोड़ से भी ज्यादा है। किसने कह दिया कि कामयाबी किस्मत और हाथों के लकीरों की मोहताज होती है? असल में दोस्त, कामयाबी तुम्हारे हिम्मत और मेहनत की मोहताज होती है। कामयाबी एक बार में बेशक मिल भी जाए और शायद ना भी मिले, लेकिन जब तक तुम हिम्मत नहीं हारते, एक ना एक दिन कामयाबी मिलती ही है। जितने भी लोगों के अभी हमने किस्से सुने, इन लोगों की कहानियों में जिद और पागलपन शामिल रहा है। पहली तो है जिद, एक ऐसी जिद जो बस इस बात की मंजूरी देती है कि साला जो सपना देखा है उसे हर हाल में हासिल करके रहूंगा। और दूसरा है वो खतरनाक पागलपन जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ। हाँ, वो पागलपन जो कभी हिम्मत नहीं हारने देता, जो कभी उम्मीद नहीं मरने देता। दोस्तों, इस वीडियो से बेशक बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से लोग इसी तरह आगे कुछ ही सालों में बहुत कामयाब होते भी दिखेंगे। बस अपने अंदर की उस जिद को मरने मत देना, उस पागलपन को मिटने मत देना। किसी का बाप भी तुमको इतिहास में छपने से नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बवाल मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।